तो आई एम एवरीथिंग जो है उसमें सेंटर्ड रह करके हम जिंदगी के इन फूलों का मजा कैसे ले सकते हैं? ओके, ठीक है। तो एमनेस या जो आई एम आप बोल रहे हो, मैं हूं, मैं हूं, कोई भाव नहीं है, वो भावातीत है, वो आत्मा है ना? वो मैं हूं। मैं हूं क्या है? मैं हूं। वो कोई विचार नहीं है, शब्द नहीं है, भाव नहीं है। मैं हूं क्या है? हम्म 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 मैं हूं क्या है? मैं हूं। यस। पहली चीज तो ये। सेकंड थिंग, आप जो बोल रहे हो कि सारे फूलों का जीवन के आनंद कैसे लें, है ना? तो मैं हूं में आनंद है, जिसके कारण बाकी सारे फूलों में आपको आनंद प्रतीत होता है, मैं के कारण। बाकी में कहीं कोई आनंद नहीं है। जैसे ये शरीर में आनंद नहीं है, शरीर में चेतन है तो आनंद। शरीर में अगर आनंद होता तो मुर्दा भी आनंदित होता, क्या है कि नहीं? तो शरीर में आनंद नहीं है, चेतन में आनंद है। चेतन में भी आनंद नहीं है, मैं में आनंद है। चेतन का भी जो स्वामी, जड़ और चेतन का जो स्वामी मैं है, वो स्वयं आनंद है, सच्चिदानंद। और आनंद की बात यही है कि आप ही आनंद हो। क्या? सबसे बड़े आनंद की बात यही है कि आप ही आनंद हो। आनंद खोजना नहीं है, आपका होना ही आनंद है। जो आप हो वही आनंद है। यस। जिसका होना ही आनंद है, वही मैं, प्रत्यक्ष। और जिसको आप आनंद समझते हो, वो एक्साइटमेंट और वो उथलापन है, वो आने जाने वाला आनंद है, विषयानंद है। आत्मानंद, नित्यानंद, सहजानंद केवल आपका होना है। ओके? जिससे पूरे जीवन में आनंद है। जो आप बोले ना कि जीवन में आनंद, हर पहलू में जीवन के कैसे आनंद, आपसे सारे जीवन में आनंद, सेंटर आप। इवन आनंद भी आपसे है, आप आनंद से नहीं हो, आनंद भी आपसे। यस। हाँ जी। बट इस पॉइंट को कोई रेस नहीं कर पाता। वो क्या सोचता है कि मेरा होना आनंद है, मैं हूं आनंद है, अब उसको भी रिसर्च करना है, खोजना है। ना 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 ना, आप हो ना, यही तो आनंद है। क्या? आप हो ना, यही तो आनंद है। एग्जैक्ट यही आनंद है। अब टैली हो गया कंप्लीट। और फिर ये भीतर बाहर कोई मैटर नहीं है, फिर सब कुछ आनंद है ना?
सत्य में आए, स्वयं में आए, फिर सब आनंद है। सच्चिद आनंद बोलते हैं ना अपन। तो असत क्या है? जिसका नाश हो जाता है, जो मिट जाता है। तो मैं के अतिरिक्त तो सबका नाश हो जाता है, सब मिट जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, है ना? तो सत्य तो मैं ही हूं। और मैं क्या हूं? जड़ हूं, चेतन हूं, चैतन्य हूं। सच्चित और आनंद, और चैतन्य में ही आनंद है। सीधी बात। और नित्य है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं। तो मैं में समाधि लगी हुई है, लगी लुगाई समाधि है। वहां समाधि लगानी नहीं है, लगी लुगाई समाधि। क्योंकि जो समाधि आप लगाओगे फिर वो हट जाएगी। सहज समाधि हूं मैं। क्या? सहज समाधि हूं मैं। अरे हूं मैं भी बोला करो, हूँ मैं। सब बोला करो, टेलीग्राम वाले भी बोला करो। हाँ। ऐसे बार बार बोलने का है ना। हाँ, सहज समाधि हूं मैं। मैं से समाधि को अलग नहीं किया जा सकता। ये पूरा चराचर आप सहित ये पूरा चराचर समाधिस्थ है, नेचुरली, एकदम नेचुरली। हर कोई समाधिस्थ है, तो ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, तो फिर आप नहीं समझे, आप केवल बुद्धि से समझे। फिर ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, फिर आप नहीं समझे ना। समाधि मतलब तृप्ति, अपने आप में विश्राम, फुल रेस्ट। वहां इतनी तृप्ति है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब ही नहीं है उन चीजों का। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, उसका मतलब ही नहीं है। लागी समाधि अखंड अपारा। ये समाधि कैसी है? लगी लुगाई है, और अखंड है, और अपार है, इसका कोई पारावार नहीं। सहज समाधि, लागी समाधि अखंड अपारा, अपार। और बात करने से, सुनने से, समझने से, जीवन में कर्म करने से ये समाधि खंडित नहीं होती। मैं कभी भी खंडित नहीं होता। आप देख लो, आपका मैं आज तक खंडित नहीं हुआ। आप इतनी कामनाओं में गए, वासनाओं में गए, इतना ध्यान किए, इतने अनुभव किए, सारे अनुभव गए, खंडित हो गए। सारे विचार खंडित हो गए, सारे ध्यान खंडित हो गए। ठीक है? आपकी जो एक मान्यता की समाधि है वो भी खंडित हो गई। हर चीज तो खंडित हो गई। लेकिन भाई साहब, आप खंडित हुए क्या? नहीं। हम्म?
तो अखंड समाधि कौन? लागी समाधि अखंड अपारा। तो समाधि लगाओगे तो वो टूट जाएगी भैया, चाहे वो हजारों साल की क्यों ना हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ब्रह्मरंध्र और ये जो है ना, उसमें एक विशेष ढंग से फोकस करके आप हजारों साल तक समाधि लगा सकते हो। वो भी आत्मा की समाधि नहीं है और टूटेगी, याद रखना। कोई बड़ी चीज नहीं है, याद रखना इसको। वो समाधि तो लगी लुगाई है, सहज, जो आप हो बस, अखंडित, जिसको लगाना नहीं पड़ता। अपने आप को लगाना पड़ता है क्या? शुरुआत है, उसका तो अंत होना ही है, स्वाभाविक है। तो अखंड अपार समाधि से मैं शुरू करता हूं। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि से भी परे सहज समाधि है। पतंजलि योग सूत्र में आप लास्ट में कहां होगे? निर्विकल्प में, उससे पहले सविकल्प है ना। और ये जो सहज समाधि है, ये उसके भी परे। और ये जो सहज समाधि है, वो आप ही हो। मैं किसी समाधि उमाधि की बात नहीं कर रहा हूं। आनंद क्यों नहीं मनाते हैं? क्यों आनंद नहीं मनाते? नाचते क्यों नहीं मेरे को सुन के? वो सहज समाधि, वो उसी में खो गए। अरे वो आप हो। हाँ, सहज समाधि आप हो। हम्म। हाँ जी। तो समाधि से हम शुरू करते हैं और हम जाते हैं कहाँ? रिवर्स गियर में। लास्ट क्या है रिवर्स गियर में? यम, नियम। और इधर से लास्ट वो है, हमारा लास्ट ये है। अरे असल में क्या है भाई, देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस चक्कर में आप समाधि का ही त्याग कर देते हो, जिंदगी निकल जाती है ना। अनापान करो, वो करो, सब करो, फिर प्राणायाम में पूरा जंगल है। ठीक, सब तो कर चुके हो आप लोग, पता है मेरे को। शक्लें बता रही हैं। हठ योग, ये योग, वो योग। अब कायदे से आसन को साधने में ही 25-50 साल चले जाएंगे। समझ रहे हो? कितने आसन है, यम, नियम, आसन, फिर प्राण, फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। अब हम क्या सोचे भाई, इन चक्करों में तो हम भी मरेंगे और तुम भी मरोगे। इसलिए हमने सीधा डायरेक्ट समाधि, वो भी सहज समाधि, फाइनल, खत्म कहानी। और जिंदगी जीने के लिए थोड़े थोड़े यम नियम दे देते, है ना। वो अब लास्ट में, है ना।
भाई अब राजा आप बनी गए हो, अब मुकुट पहन लो। क्या है वो सब यम नियम, उसमें क्या है? वो लास्ट, एकदम लास्ट, हमारा लास्ट। क्या बोल रहे थे आप? चेरी, क्या बोल? चेरी ऑन द टॉप। चेरी ऑन द टॉप, इट मीन्स क्या होता है? केक होता है, उसके ऊपर क्रीम होती है, cherry हाँ, बस वो चेरी अब अभी लगा रहे हैं हम। अच्छा, चेरी भी मैरून कलर की ज्यादा होती है ना? ठीक है, तो आज ही हमने कहा है भैया कि हमारे आश्रम में मैरून रोब चलेगा पूरे दिन भर, नॉट अलाउड अदर रोब्स। ठीक है, मैरून रोब्स, इवनिंग में व्हाइट रोब, 2 ही रोब अलाउ होंगे। ठीक है, चेरी ऑन द टॉप। जिसके लिए सब झगड़ा करते हैं। बाकी ड्रेस तो ये फाइनल है, इसमें भाई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हमको भाई देखो, हम पहले बोल चुके हैं कि सब कलर हमको मान्य है। ठीक है, नहीं नहीं, लेकिन अब यम नियम। हाँ। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गया, मैरून के साथ वो भी मैंने ऐड किया है, गेरुआ। रंग दे तू मोहे गेरुआ, है ना? मैरून या गेरुआ लगभग सिमिलर आते हैं, वो ऑरेंज मिक्स रहता है, ये दोनों चलेंगे। उगते सूर्य का जो कलर है ना, हाँ, अग्निदेव का, बिल्कुल। खबरदार जो कोई और पहन के आया, सिलवासा में अभी छूट है, बस मैं तो वही पहन के आऊंगा। हम भी वही पहन बस बस, बहुत बढ़िया। माला आप कोई भी पहन लो चलेगा, हमको हमको तो रुद्राक्ष प्रिय है ना, बेस्ट। अब कुछ तो यम नियम बताओ ना यार। आप भी रुद्राक्ष पहनो तो बेहतर है, तुलसी की माला पहनो तो बेहतर है, पर थोड़ा लुक में रहो ना यार, समझ रहे हो? हाँ, बहुत सुंदर होता है इनका पहनना, बहुत अच्छा होता है, अद्भुत होता है। हाँ। तो आपसे कोई भी जैकेट लो, शॉल लो, तो मैरून लेना या वाइट, ध्यान रखना, तो उधर भी काम आएगी, हमारे पास भी काम आएगी। तो चेरी ऑन द क्या, टॉप। हाँ, तो ये फाइनल डन है हमारे आश्रम में, ओनली मैरून रोब एंड वाइट रोब, हम भी, एंड गेरुआ, है ना? और ये हम भी पहनेंगे, और हम तो ब्लैक भी पहनेंगे। ठीक है, जब अवधूत पे बोलना रहेगा ना, तो ब्लैक पहन के आऊंगा। खबरदार, वो खतरनाक वाले में फिर ब्लैक, जेड ब्लैक एकदम, वो मेरे लिए भाई। सॉक्स, हाँ मस्ट है सॉक्स, सत्संग हॉल में सॉक्स पहन के ही आएंगे, मैरून टाइम पे मैरून, व्हाइट टाइम पे व्हाइट। यस, ओके, नियम कायदे लागू। ओके, देखो भाई, सनातन में शुरू से अभी तक मैरून और गेरुआ चला है, हमारे साधु, हमारे ऋषि, सब ने यही पहना है। भगवान श्री ओशो ने भी यही अलाउ किया,
है ना? तो वो परफेक्ट है, एकदम फाइनल है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैं फिर अपना कोई नया ट्रेंड लाऊं, कई बार पुरानी चीजें ज्यादा बेहतर ही होती हैं, इसको छेड़खानी नहीं किया जा सकता, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और इसके बहुत सारे रहस्य हैं, है ना, बहुत सारे रहस्य। क्योंकि अब देखो, समाधि तो लगी लुगाई है, आत्मदेव तो एज इट इज है, अब थोड़ा थोड़ा फ्लेवर, क्या फ्लेवर, थोड़ा वस्त्रों का, थोड़ा रुद्राक्ष का, कभी चंदन लगा लिए, है ना, वो भी केसर मिला के, कभी नहीं भी लगा, उसमें छूट है भाई, वो आपकी स्वतंत्रता है। हम अपना बता रहे हैं, हम तो लगाएंगे। हम्म, ये सब add-ons हैं for look and feel. ना ना ना, ये मस्ट है। हाँ, लुक के लिए नहीं किया जा रहा है ये, समझ रहे हो? लुक के लिए नहीं किया जा रहा। यानी जब हम हजारों लोग, सैकड़ों लोग सब गेरुए में होंगे, मैरून में होंगे, तो एक अलग एनर्जी फील्ड बनता है ना, और वो कलर एब्जॉर्ब करता है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रहस्य हैं उसके। और इस कलर पे बहुत दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद भी रहता है, ये भी बता दो, नजर में आता है। जो सूक्ष्म आत्माएं होती हैं ना, हमारे चारों ओर रहती हैं, उनकी विशेष नजर पड़ती है, कृपा पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ये बस आदेश है, खत्म बात। क्या, क्यों, कैसे नहीं, बस है। कुछ तो नियम बताऊं मैं भी अपनी जिंदगी में। हाँ हाँ, तो मैं चलता हूं कैसे, रिवर्स, है ना। और बताइए आप लोग। हम्म हम्म, तो ये कट करो और ऑन करो फिर।